हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मा हेल्थ केयर में। दोस्तों, ओसगुड शिलेटर डिजीज़ या फिर टीबियल ट्यूबेरकल एपिफाइजियल ट्रैक्शन इंजरी या फिर रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये टीबियल ट्यूबेरकल की इंजरी है, यानी कि पटेलर टेंडन जहाँ पे इंसर्ट होता है वहाँ की इंजरी है। तो आइए समझते हैं ये इंजरी किस तरह से होती है। दोस्तों, हमारे घुटने में ऊपर की तरफ एक पटेलर टेंडन होता है जो कि क्वाड्रिसेप मसल्स को टीबिया से जोड़ता है, यानी कि क्वाड्रिसेप मसल्स पटेला और टीबिया आपस में जुड़ी होती है, जिसकी वजह से जब क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो टीबिया ऊपर की तरफ मूव करती है, जिससे हमारे घुटने का एक्सटेंशन यानी कि ऊपर की तरफ हमारा घुटना हो जाता है। पटेलर टेंडन टीबिया में एक बोनी लंप पर जाकर अटैच होता है। उस बोनी लंप को टीबियल ट्यूबेरकल कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज 10 से 15 साल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। उस टाइम पर टीबियल ट्यूबेरकल इमेच्योर होता है और ओसगुड डिजीज तब डेवलप होती है जब ये टीबियल ट्यूबेरकल को टीबिया से डिटेच कर देती है, यानी कि अवल्ज कर देती है। ये अवल्जन यानी कि डिटेचमेंट क्वाड्रिसेप के बार बार मूवमेंट की वजह से होता है, यानी कि जब क्वाड्रिसेप में रेपिटेटिव मूवमेंट होते हैं तो उसकी वजह से यह अवल्जन होता है। रेपिटेटिव मोशंस जैसे रनिंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग, नीलिंग, स्क्वाटिंग या फिर ओवरयूज जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सॉकर या फुटबॉल। इन सारी एक्टिविटीज की वजह से टेंडन में माइक्रो ट्रोमा होने लगता है और माइक्रो ट्रोमा होने की वजह से वहां पर इरिटेशन होता है। और जब बार बार रेपिटेटिव मोशन होते रहते हैं या ओवरयूज होता रहता है तो उसकी वजह से टीबियल ट्यूबेरकल का अवल्जन हो जाता है, यानी कि टीबियल ट्यूबेरकल वहां से डिटेच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको घुटने की आगे की साइड में दर्द होने लगता है। और ये दर्द तब बढ़ने लगता है जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या फिर नीलिंग करते हैं या स्क्वाटिंग करते हैं या फिर जीने पे ऊपर नीचे चढ़ते हैं, तो उसकी वजह से दर्द आपको बढ़ जाता है। और जब आप आराम करते हैं यानी कि रेस्ट करते हैं या कोई एक्टिविटी नहीं करते तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ट्रोमा होने की वजह से यानी कि अवल्जन होने की वजह से आपको वहां पर सूजन दिखाई देती है। आपके क्वाड्रिसेप में हाइपरट्रोफी होती है, यानी कि आपका क्वाड्रिसेप्स वीक होने लगता है और आपको एंटीरियरली यानी कि घुटने की आगे की साइड में टेंडरनेस महसूस होती है, यानी कि जब आप उस जगह को छूते हैं तो वहां पर दर्द होता है। ओसगुड शिलेटर डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं यानी कि मेडिसिन लेते हैं और आराम करते हैं और अगर ये हील नहीं होती तो ये लंबे टाइम के लिए ग्रोथ को अफेक्ट कर देती है, क्योंकि टीबियल ट्यूबेरकल ग्रोथ प्लेट पे होता है और जब ये डिटेच होता है तो ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है या एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। ओसगुड शिलेटर इसको आप घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आपको फ्लेक्शन एक्टिविटीज अवॉइड करनी है, जैसे कि इंडियन टॉयलेट्स को आपको यूज नहीं करना, उसकी जगह वेस्टर्न टॉयलेट यूज करनी है। आपको लेग क्रॉस करके ज्यादा लंबे टाइम के लिए जमीन पर नहीं बैठना, आपको नीलिंग नहीं करनी यानी कि घुटने के बल जमीन पर नहीं बैठना या फिर आपको उकड़ू नहीं बैठना, और ना ही आपको क्लाइंबिंग करनी है यानी कि सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना नहीं है। और इन सब प्रिकॉशंस के साथ आपको ये वाली एक्सरसाइज फॉलो करनी है जो आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं आज की एक्सरसाइजेस। इस तरह से बेड पर लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से सर के पीछे रख लेंगे। आपको हिप 90 डिग्री फ्लेक्शन में रखनी है और नी फुल एक्सटेंशन में रखनी है, और ग्लूटियस मसल, थाई मसल और काफ मसल्स बिल्कुल दीवार से मिला के रखने हैं। उसके बाद आपके जिस घुटने में दर्द है उसको धीरे धीरे मोड़ना है इस तरह से, और जहाँ पर स्ट्रेच आपको फील होने लगे हल्की सी, वहाँ पर आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5। उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाना है। और जब आप 5 सेकंड आसानी के साथ रोकने लगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे 10 सेकंड रोकना शुरू करना है, ताकि आपकी होल्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा फ्लेक्शन बढ़ाते रहना है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है आपको स्टार्टिंग में फुल फ्लेक्शन नहीं करना। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 30 से 45 डिग्री फ्लेक्शन करना है और उसी को होल्ड करके रखना है। इसी तरह से आपको 10 रेपिटेशन यहाँ पर लगाने हैं। ओसगुड शिलेटर डिजीज़
यूनिलेटरल होती है, यानी कि एक ही पैर में होती है। अगर आपकी बाइलेटरल है यानी कि दोनों पैर में है तो आप इसी तरह से दूसरे पैर की भी कर लेंगे। आपको बेड पर या कुर्सी पर इस तरह से बैठ जाना है। आपके घुटने बेड पर रहेंगे यानी कि ऊपर की तरफ रहेंगे और पैर आपके 30 डिग्री फ्लेक्शन या 45 डिग्री फ्लेक्शन में रहेंगे और इस तरह से आपको पैरों को नीचे लटका कर रखना है और धीरे धीरे अपने पैर को पूरा ऊपर लेकर जाना है और फुल एक्सटेंड करना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है यानी कि फ्लेक्शन कर देना है। इसमें आपको ध्यान देना है आपकी नी 30 डिग्री या 45 डिग्री से ज़्यादा फ्लेक्शन में ना हो, क्योंकि अगर 30 डिग्री या 45 डिग्री से ज़्यादा फ्लेक्शन होगा तो आपके सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे यानी कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से आपको घुटने बेड के ऊपर रखने हैं। इस एक्सरसाइज को आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं। आपको फुल एक्सटेंशन करना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और काउंट करना है और धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है। आपको इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं और 10-15 रेपिटेशन के 2 सेट लगाने हैं। इस तरह से आपको सीधा लेट जाना है और अपने एक पैर को इस तरह से धीरे धीरे उठा लेना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है। इसी तरह 10 से 15 रेपिटेशन आपको इस एक्सरसाइज के लगाने हैं और आपको 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। ये तीनों एक्सरसाइज दिन में एक टाइम करनी है आपको, शाम के टाइम, और हफ्ते में 7 दिन करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, क्वाड्रिसेप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यानी कि बिल्कुल टाइट रहेगा और जब आप पैर नीचे बेड पर लेकर आएंगे तो आपको पैर को बेड पर नहीं रखना है, थोड़ा सा उठाकर रखना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर की भी कर लेनी है। पैर को उठाना है बिल्कुल सीधा करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।